डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने कहना है कि मेरा दोस्त ना बाजार गया है तो माई फ्रेंड हैज गॉन टू मार्केट। लेकिन यदि आपने ये कहना है कि मेरा दोस्त बाजार गया और लौट के आ गया, सेंस थोड़ा चेंज है। अब आप यहाँ बोलेंगे मेरा दोस्त बाजार होकर आया है। तो इस सेंस को क्लियर करने के लिए सिर्फ आपको इतना बोलना है माई फ्रेंड हैज बीन टू मार्केट। मेरे पास दो सेंटेंस हैं। I have gone to Jaipur, सेकंड है I have been to Jaipur. What is the difference? क्या अंतर है? Dear students, मैं आपके सामने यहाँ हूँ, क्लासरूम में हूँ, अपने स्टूडियो में हूँ। मैं जयपुर में नहीं हूँ, लेकिन आप हिंदी में ट्रांसलेशन बना रहे हैं कि मैं जयपुर गया हूँ। तो जनरली स्टूडेंट्स बना देते हैं I have gone to जयपुर, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैं यहाँ हूँ, जयपुर बहुत दूर है यहाँ से। तो आई हैव गॉन टू जयपुर, मैं जयपुर गया हूं, मैं जयपुर में तो हूं नहीं। हाँ, आप यदि ये सेंस क्लियर करना चाहते हो कि मैं जयपुर गया हूं, जयपुर की आप बातें कर रहे हो, मैं वहां रहा हूं, मैंने जयपुर देखा है और देख करके वहां आ गया हूं, वो फीलिंग्स अभी भी मेरे अंदर तरोताजा हैं, तब आप ऐसे कह रहे हो भाई जयपुर में रहा हूं, जयपुर में गया हूं, अर्थात जयपुर होकर आया हूं। इस बात को क्लियर करता है हमारा सेंटेंस आई हैव बीन टू जयपुर। I have been to Jaipur. ये सेंटेंस यहां रहेगा। तो दिस वन इज इनकरेक्ट एंड दिस इज करेक्ट सेंटेंस। माय डियर फ्रेंड्स, यदि मेरी बहन दिल्ली गई है और मुझे ये बोलना है कि वह दिल्ली गई है और अभी भी दिल्ली में ही है, तो आप सेंटेंस बोलिएगा माय सिस्टर हैज गॉन टू दिल्ली। यदि मेरी सिस्टर दिल्ली गई और लौट के अपने घर वापस आ गई, यहां अपने घर वापस आ गई, तो अब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरी बहन दिल्ली होकर आई है, दिल्ली गई और आ गई। तो इस सेंस को क्लियर करेगा केवल हैज बीन। माई सिस्टर हैज बीन टू दिल्ली। एक और बात, यदि बात कुछ ज्यादा पास्ट में चली जाती है और आपने ये कहना है कि मेरी बहन दिल्ली गई थी, तो आप सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कीजिएगा माई सिस्टर वेंट टू दिल्ली। चलिए इस्तेमाल कर लेते हैं हैज बीन और हैव बीन के साथ टू का इस्तेमाल करके। जब हम नाउन इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, देखिएगा। यूज ऑफ हैज बीन, हैव बीन, इनके साथ टू इस्तेमाल किया जाएगा और लास्ट में नाउन जोड़ेंगे। इसका मतलब होता है कहीं होकर आना या कहीं होकर आया। हिंदी में आएगा, हिंदी के वाक्यों में कोई व्यक्ति कहीं होकर आया है या लड़की है तो कोई होकर आई है, कि सेंस में आपको हैज बीन हैव बीन देना है, उनके साथ में टू का इस्तेमाल करना है और नाउन यानी कि स्पेशली यहाँ नेम ऑफ प्लेस ही आना है। जैसे आपने एक हिंदी का वाक्य इस्तेमाल किया, वह जयपुर होकर आया है। जयपुर होकर के आया, इसका सेंस यह है वो कभी जयपुर गया है और जयपुर घूमा फिरा या रहा और उसके बाद आज अपने घर पे वापस आ गया है, तब उसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो भी जयपुर घूम के आया है। दैट मीन्स वो जयपुर होके आया है। तो इस सेंस को क्लियर करने के लिए आपको हैज बीन इस्तेमाल करना है। ही हैज बीन टू जयपुर, बस काफी है। आपने ये कहना है कि मैं डॉक्टर के पास होकर के आया हूं, मैं डॉक्टर के पास गया, वहां मिला, अपनी बातचीत की या दवा ली या न ली, जो भी है, वहां बैठा उठा और चला आया। मैं डॉक्टर के पास होकर आया हूं। इतने सेंस को क्लियर करता है आई हैव बीन टू द डॉक्टर। सो मैं यहां लिखा हुआ है आई हैव बीन टू द डॉक्टर। डियर फ्रेंड्स, यदि आपने इस्तेमाल करना है कि मैंने खाना खा लिया है, तो आई हैव ईटन फूड। वह दिल्ली गई है, जा चुकी है, इसका सेंस ये है शी हैज गॉन टू दिल्ली, जिसका मतलब ये बनता है कि वह दिल्ली गई है, अभी लौटकर नहीं आई है, दिल्ली में ही है। लेकिन अगर आपने ये कहना है कि शी हैज बीन टू दिल्ली, इसका मतलब ये है कि वह दिल्ली गई और लौट के आ गई। हिंदी का जो सेंस बनेगा, हिंदी के जो वाक्य बनेंगे वह दिल्ली होकर आई है। शी हैज बीन टू दिल्ली। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दोनों ही वाक्यों को बोलने में और लिखने में और समझने में बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। कहाँ हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म देना है और कहाँ हैज बीन हैव बीन के साथ टू लगा करके नेम ऑफ प्लेस यानी स्थान का नाम देना है। लेट्स हैव सम प्रैक्टिस। क्या पिताजी बाजार हो आए? हैज योर फादर बीन टू द मार्केट? क्या आप कभी अमेरिका गए हैं? या क्या आप कभी अमेरिका होके आए हैं?
हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? मैं कश्मीर की वादियों से होके आया हूँ। आई हैव बीन टू द वैलीज ऑफ कश्मीर। मेरी माताजी हरिद्वार होके आई हैं। माई ग्रैंड मदर हैज बीन टू हरिद्वार। मेरे माता पिता तीर्थ स्थल होकर के आए हैं। माई पेरेंट्स हैव बीन टू द पिलग्रिमेज। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नाइस मीटिंग विद यू। बाय बाय।